कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी पीएमसी के चैनल्स ज्वाइन किए, ग्रुप्स ज्वाइन किए और युवा उनका उस टाइम पे चल रहा था ग्रुप, तो उसको भी मैंने ज्वाइन किया और रेगुलर उसके सेशंस भी अटेंड किए। उसके थ्रू वो सेशंस लेते होते थे। मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि मैं उसमें सब लिखूँगी। दीदी ने मुझे बोला था कि प्रॉपर करना, तो मैंने वो काफ़ी किया। तो उस टाइम पे मुझे फिर से फील हुआ कि हाँ नहीं ठीक है। और वो कोविड वाला टाइम, उस टाइम पे मैंने काफ़ी, वो कहते हैं ना माइंडफुल लिविंग, वो मैंने जिया। नमस्ते टू एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। ध्यान की इस जर्नी में मैं कुछ कोविड के टाइम से आई हूँ। नवप्रीत दीदी पीएमसी से जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से मैं इस मेडिटेशन की जर्नी में आई हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में मेरा काफ़ी पुराने टाइम से रहा है, पर वो भी दीदी की वजह से ही है कि जब मैं 10th क्लास में थी, ये करीब 2016 और 17 की बात है, कि जब मेरे बोर्ड्स थे उस टाइम पे या उससे पहले, तब दीदी ने कुछ ऐसे बताया था कि एफर्मेशन या लुइस हे, इन सब चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि ये साइंस से थोड़ा मैच करता होता था या उसकी तरफ थोड़ा बताता था। तो मेरे क्वेश्चंस जो होते थे तो उसके आंसर्स मुझे इजीली मिल जाते थे। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट उधर को बना। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास टाइप कि मान लिया बस बिना सोचे समझे, तो ऐसा नहीं रहा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा टिल्ट और उसकी तरफ क्वेश्चनिंग और अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ता रहा। तो ये कुछ 2016 और 17 की बात है। उस टाइम पे मैं काफ़ी डायरी राइटिंग, मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशन राइटिंग, ये सब रेगुलर करती थी। सबसे पहले मैंने द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। और वो डॉक्यूमेंट्री मैंने कम से कम अपनी आज तक शायद 2 या 3 बार देखी है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो मुझे समझना भी बाकी है। तो उसके बाद से फिर कंटिन्यू रहा। मैंने काफ़ी एफर्मेशन के थ्रू काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस किए कि हाँ भाई ये लिख रही है तो मैजिकल चीज़ है, इसको जितना लिखते रहो और मेरी बात एकदम डायरेक्ट गॉड तक पहुंच जाती है। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस, कि भाई हर टाइम भगवान को मानते रहो और ऐसा टाइप, पर ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं मानते। हमारा ऐसा है कि मेरी मम्मा का सबसे ज़्यादा, कि वो भगवान पे ऐसा बिलीफ रखते हैं कि भाई जो भी होगा ना वो उनकी मर्ज़ी है और वो कैसे भी करके जो भी होगा सही होगा। तो वो हमेशा उन पे भरोसा रखते हैं। ये नहीं है कि भाई मुझे भगवान के पास बार बार जाना पड़ेगा या ऐसा। तो वो सारा चीज़ हम में भी है, मेरी सिस्टर में भी है, सब में है कि भाई ऐसे रोज़ मंदिर वाली चीज़ नहीं है। तो फिर भी ऐसे इस चीज़ को फिर मेरे काफ़ी दोस्तों ने ऐसे भी समझा कि भाई मैं ऐसे नास्तिक टाइप हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको बाद में बताया तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई तुम लोगों से ज़्यादा शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भगवान से ज़्यादा नाता इससे मेरा जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मुझे ऐसे एक्सपीरियंस क्यों हुआ, क्योंकि वो जो मैं डायरी राइटिंग करती थी उस टाइम पे, जब मैं 10th में थी या 11th में, 12th तक मैंने ये कंटिन्यू काफ़ी रखा, अच्छा खासा रखती थी। बट आफ्टर 12th इस तरीके के कुछ हुए कि मेरी स्टडीज़ में काफ़ी मेरे को ऐसा अप डाउन सा फील हुआ कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बन रहा है। तो उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों से हट गई। या तो पहले हट गई, इस वजह से ऐसा हो रहा था कि हो रहा है इस वजह से हट गई, समझ सा नहीं आया कुछ। तो मैं काफ़ी उस टाइम पे डीमोटिवेटेड हो गई थी कि भाई ये क्या है, और उस टाइम पे कैसे वर्क कर लिया, ठीक है। और पर एक चीज़ है कि इतनी सारी जैसे बुक्स पढ़ी है मैंने काफ़ी सारी, जैसे पीएमसी में भी बताया जाता है कि स्वाध्याय करना चाहिए। 10th 12th में जब मैं डीमोटिवेटेड फील करने लगी कि कुछ मिल नहीं रहा है, स्टडीज़ में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बेटर, जिस हिसाब से मैंने 9th-10th में परफॉर्म कर लिया कि हाँ 90+ स्कोर कर लिया, 95+ स्कोर कर लिया, टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, और फ्रेंड सर्कल भी वो एकदम मिनिमम हो गया, 1 या 2, जितना मुझे ध्यान है कि भाई
+1 या +2 में मेरे कितने दोस्त थे, शायद 1 या 2 ही के मैं नाम ले सकती हूँ जो मुझे याद है कि हाँ। तो फ्रेंड सर्कल भी कम, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मेरा मतलब ऐसा दूरी पहले ही बन गई। मतलब कहते हैं एक लिमिट, बाउंड्री सेट कर देना, वो शायद स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही हुआ कि जितनी नीड आपको है बस उतना ही, क्योंकि वांट्स तो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से फिर मैंने काफ़ी कंट्रोल किया। तो इस सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि मैं बुरी संगति के उसमें ना आऊँ। तो इस तरीके से +1 +2 में काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील किया मैंने। तो और परफॉर्मेंस भी काफ़ी डाउन रही करियर के रिलेटेड। तो इस वजह से फिर कोविड का टाइम आ गया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैं गई हूँ, उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो उस टाइम पे दीदी से मेरी दोबारा बात होनी शुरू हुई कि और काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे ऐसे शेयर कर रही थी कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, पर मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ कई तरीके से। काफ़ी सारी हर्डल्स, चाहे वो एनर्जी के लेवल पे देखा जाए या मेंटली देखा जाए, तो ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, और मतलब पता था कि ऐसा नहीं करूँगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा, बट फिर भी नहीं हिम्मत हो रही थी कि भाई वो सब चीज़ करना है। बस नेगेटिव टिल्ट रहा काफ़ी। तो फिर मैं दीदी से वापस से कांटेक्ट में आई कि भाई मुझे कोई सोल्यूशन दो करके। तब उन्होंने मुझे पीएमसी के बारे में बताया था कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, आप भी जुड़ो और एक्सपीरियंस करो। तो उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैंने काफ़ी पीएमसी के चैनल्स ज्वाइन किए, ग्रुप्स ज्वाइन किए, और युवा उनका उस टाइम पे चल रहा था ग्रुप, तो उसको भी मैंने ज्वाइन किया और रेगुलर उसके सेशंस भी अटेंड किए। उसके थ्रू वो सेशंस लेते होते थे। मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि मैं उसमें सब लिखूंगी। दीदी ने मुझे बोला था कि प्रॉपर करना, तो मैंने वो काफ़ी किया। तो उस टाइम पे मुझे फिर से फील हुआ कि हाँ नहीं ठीक है। और वो कोविड वाला टाइम, उस टाइम पे मैंने काफ़ी, वो कहते हैं ना माइंडफुल लिविंग, वो मैंने जिया, और वो काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट में कहलाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह जो मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता था करना, वो मैंने काफ़ी किया उस टाइम पे। तो और फ्री भी थे, तो वो काफ़ी बेटर तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया। मेडिटेशन में भी मैं प्रॉपर वे में उस टाइम पे आई हूँ। और उस टाइम पे फिर मैं मतलब पहले तो शुरू में लगता था कि भाई इतना शोर हो रहा है, कैसे होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं से मैनेज किया। घर वालों ने भी कोऑपरेट किया, घर वालों को भी बोला था मैंने करने के लिए, तो वो भी करते होते थे मेरे साथ कभी कभी। तो मेरे घर में मतलब ऐसे ध्यान के बारे में शायद पता तो होगा ही सबको, मेडिटेशन के बारे में, मतलब ऐसे प्रॉपर वे में ध्यान में कोई भी नहीं था। तो वो दीदी के थ्रू ही मैं आई। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी टाइम ये चीज़ करी कोविड के टाइम पे तो, बट उसके बाद बोलते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया वो है कि इनकन्सिस्टेंसी, कि बार बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ 10-15 दिन कर पा रही हूँ, फिर खुद को छोड़ देती हूँ कि भाई नहीं हो रहा है टाइप्स। उसके बाद जब मैं ऐसे चैनल्स में ज्वाइन करती थी पीएमसी के, तो मैं उसमें था कि एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग में जब मैंने बाकियों के एक्सपीरियंसेस सुने, उन लोगों को काफ़ी मतलब ऐसे काइंड ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंसेस या काफ़ी अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस मैंने सुने। मैंने कहा उनको किसी को कोई गॉड का दिखना या कोई स्पेशल चीज़ का दिखना, या अगर किसी की डेथ हो गई है उनसे मिल के आना, या कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस होना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा क्वेश्चन और बढ़ गया, मैं कहा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई इनको ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बट स्टिल मैंने कंटिन्यू किया कि भाई चलो, एक चीज़ है कि मुझे मेंटल पीस जो है वो मुझे मिल रहा है, तो मैं उसके लिए मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मैं बार बार कंटिन्यू करती होती थी। फिर जब मैं किसी का एक्सपीरियंस सुन रही हूँ कि बड़ा अच्छा है, ये हो रहा है, तो फिर मुझे होता था भाई फिर से डाउट कि भाई ये मुझे क्यों नहीं हो रहा है, या ऐसा कुछ लाइट का दिखना, या ऐसा मुझे कुछ मिनिमम सा भी नहीं हो रहा है। बट ये है कि हाँ रिलैक्सेशन तो फील हो रहा है। तो फिर मुझे ऐसे काफ़ी डाउट्स आने लग गया कि शायद ये ऐसा ही बोलते हैं टाइप्स, ठीक है ना, तो नहीं करना। तो उसके बाद से फिर भी बट मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि फिर मैंने बाद में जब मास्टर्स को सुना ये बोलते हुए कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको भी हो ये ज़रूरी नहीं है, सबको एक जैसे एक्सपीरियंसेस हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और उनको हो रहा है आपको नहीं हो रहा है इसका भी ये मतलब नहीं है कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो या होता नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे पीस तो कहीं ना कहीं फ़ील हो ही रहा था, और अपने हैबिट्स में चेंज की, भाई ठीक है थोड़ा पेशेंस रखना,
ठीक है, चीज़ों को मतलब हर चीज़ में से गुस्सा ना दिखाना, मतलब गुस्सा मेरे में काफ़ी ज़्यादा था पहले से, बट वो मुझे दिखता है कि थोड़ा सा कम तो मैंने किया है। और पेशेंस जो है वो मेरे में काफ़ी डेवलप हुआ उसके बाद भी। फिर अगर मैं स्टडीज़ या करियर में देखूं तो उसमें नॉर्मल सा था, पहले तो काफ़ी ऐसा डाउनफॉल सा आ रहा था, बट उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे न्यूट्रल हो गया कि भाई चलो ठीक ठीक है। बट स्टिल कहीं ना कहीं जब इनकन्सिस्टेंसी रही है, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा, जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है अपने अंदर अभी भी आज तक, कि ये मैं अगर ओवरकम कर लूँगी तो काफ़ी हद तक अपनी लिमिट्स को पुश कर सकती हूँ कि भाई काफ़ी चीज़ें मैं ओवरकम कर लूँगी। और तो इसके बाद फिर बीच में एक बार क्या होता है कि मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मतलब बीमार इन द सेंस ऐसे कोई उनको डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ है कि भाई वो सही फील नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा है कि भाई एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट एंड ऑल, पीजीआई के काफ़ी सारे चक्कर, ये सब। तो उनको ये था कि भाई कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो कुछ अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने फिर से दीदी से कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो हेल्प करो। तो दीदी एंड उनके मॉम वो दोनों आए थे हमारे घर पे मम्मी पापा को समझाने कि भाई ये क्या चीज़ है, और उन्होंने फिर वहाँ पे मेडिटेशन और ये पीएमसी के बारे में बताया था कि भाई मुझे था कि क्या ऐसा होता है कि कई बार कि आप अपने बच्चों की नहीं सुनते हो, बट दीदी बड़े थे तो मुझे था कि वो बताएंगे और फिर मैं वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी रखूँगी, मैं तो करती हूँ, आपने मुझे देखा है करके। तो उस टाइम पे वो इफ़ेक्टिव रहा और डैड ने वो किया भी, और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। अभी कुछ 1 साल के अंदर ही मेरे पापा में सबसे ज़्यादा चेंज है इस चीज़ का, कि वो जो एक बर्डन लेके चलते होते थे लाइफ का कि भाई बस पैसे कमाने हैं कि मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर लूँ, बट उन्होंने अब खुद की तरफ ध्यान देना भी शुरू किया है कि वो अपने चीज़ को, कि अपनी हैप्पीनेस को भी इंजॉय कर रहे होते हैं बिना इतना लाइफ बर्डन फील करते हुए। तो ये चीज़ रही। दीदी भी पूछते होते थे बीच में, कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, बीच में तो उनको होता था कि मेडिटेशन से क्या हो जाता है, क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर मैं उनको बता देती थी कि भाई नहीं कर लो, प्लीज़ ट्राई कर लो, आपको भी तो अच्छा लग रहा है करके। तो फिर उन्होंने वो कंटिन्यू किया, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो उनकी मेडिसिन वो कहाँ 20-30 की मेडिसिन वो रिड्यूस होकर सिर्फ 4-5 में आ गई है कि भाई जिस दिन मेजर कुछ होता है तो उस टाइम पे ही वो लेते हैं। ठीक, तो मतलब ये है कि अब वो खुद के लिए ज़्यादा फील करते हैं कि उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही है, कि जैसे कुकिंग करना उनको पसंद है, ठीक है, ये सब चीज़ें में अब उनका टिल्ट है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं, देखा है मैंने। उसके बाद फिर अभी कहे कि ये गॉड की एक ब्लेसिंग है, कह सकते हैं, कि मेरे नेबर में एक उनकी डॉटर है, वो एक काइंड ऑफ एंजल और कह सकते हैं हीलर की तरह डैड की लाइफ में मुझे लगी, कि ये उन्होंने भेजा है शायद उनको कि डैड को वो हील कर सके। तो वो उनके साथ कहते हैं ना कि चाइल्ड सबसे बड़े हीलर होते हैं, तो बस वही उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और मेरी जो जर्नी है वो अभी भी मैं बोलूँगी कि कॉन्टिन्यूड ही है। तो इस वजह से कि क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं, कि इनकंसिस्टेंसी जो मैंने बोला कि पहले भी, और ये कि चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। मैं हर बात पे ऐसे क्वेश्चन करने लग जाती हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो वो एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से मैं ऐसे मेंटली काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल मैं जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स रहते हैं रेगुलर, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि भाई शायद नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, या मैं कर नहीं पा रही हूँ सही से, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बीच बीच में दीदी को कांटेक्ट करती हूँ, तो वो मुझे समझाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने में मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है, और इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगी कि भाई आगे और भी मुझे बेटर एक्सपीरियंसेस हों। ये इस चीज़ को हटाते हुए कि भाई लोगों को काफ़ी हो रहा है, और उससे मेरे मन में जो डाउट आता है, मैं उस चीज़ को काफ़ी ऐसे इग्नोर कर रही होती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे भी होगा, या मुझे भी इससे बेटर एक्सपीरियंस होगा, मतलब बेटर क्या, कि मतलब एटलीस्ट स्टेबिलिटी फील हो रही है। तो इसी तरीके से कुछ जर्नी है मेरी, जो कि अभी भी कंटिन्यूएशन में चल। तो अब जैसे कि पीएमसी चैनल से एक और चीज़, इनके प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने सीखे हैं, कि एक नॉन वेजिटेरियन की तरफ
बढ़ना। तो मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे नॉन-वेज फूड थोड़ा सा रहता है कि इनटेक करते हैं हम उसका। तो इस वजह से क्या है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल था कि भाई नॉन-वेज छोड़ दो, क्योंकि बचपन से मैंने खाया है तो मुझे आदत है उसकी। तो और ठीक है, बढ़िया है, सब खा रहे हैं तो ऐसा सा। तो मैंने ये बचपन में या ऐसे ये सुना नहीं इतना इसकी तरफ कि भाई ये काफ़ी बुरा है और किस तरीके से बुरा है, स्पेशल कि बुरा है, बट क्यों, हमेशा क्वेश्चन मुझे जानना ज़रूर रहता है कि क्यों मैं इसको छोड़ूं या क्यों मैं इसको करूं। तो उसके बाद काफ़ी, जब क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया था कि भाई ठीक है, शायद इस वजह से रीज़न हो सकता है कि नॉन-वेज नहीं है अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की हीट बैलेंस को बिगाड़ता है कहीं ना कहीं, एनर्जी लेवल को भी। पर जब मैं ये पीएमसी से जुड़ी तब मैंने देखा कि ये लोग इस पे भी सेशंस ले रहे हैं, बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, बट मुझे ये उतना अट्रैक्टिव सा लगा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी थी और मैं शुरू से खाती होती थी, तो इस वजह से। तो दीदी ने मुझे ऐसे चैलेंजेस दिए काफ़ी ज़्यादा कि भाई तुम करके दिखाओ, करके दिखाओ। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम के लिए तो मैं ऐसी होगी कि दीदी की बात ही नहीं सुननी मेरे को इस बारे में कि ये नॉन वेज नहीं खाना एंड ऑल। तो उस टाइम पे मुझे था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट जब मैंने मेडिटेशन करी है तो काफ़ी टाइम तक, लाइक लास्ट ईयर तक ही, मुझे जितना ध्यान है मैंने दीदी से शेयर की थी ये बात कि ये जो आप बोलते हो नॉन वेजिटेरियन नहीं इंटेक करना इसका, तो मतलब ऐसे मैंने फोर्सफुली कुछ ट्राई नहीं किया कि मैं आया मेरे सामने और मैं नहीं खा रही हूँ, मैं जानबूझ के खुद को रोक रही हूँ। बट जस्ट बिकॉज कि मैंने मेडिटेशन की थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद से ही उसको रिपेल कर रही हूँ कि, या मैंने अपने मतलब इनटेक्स कम कर दिए कि भाई पहले मैं जितना खाती होती थी उतना अब नहीं खाती हूँ, या उतना रेगुलर नहीं खाती हूँ कि अगर इतने दिन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन में बन रहा है कि भाई 5-6 बार बन रहा है, तो मैं कम से कम 2 या 3 बार खा रही हूँ। या दिन में अगर एक बार बना है तो वो सेकंड मील में कभी कभी आ जाता है, तो मैं एक मील में ले रही हूँ, दूसरी मील में नहीं ले रही हूँ। ऐसे करते करते मैंने इनटेक काफ़ी, अगर आज की डेट में देखा जाए तो नॉनवेज का इनटेक मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो ये जो चीज़ मेरे मन में पहले थी कि भाई ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्यों ऐसे खाने में क्यों रोक टोक है, ठीक है। और फिर वो एक डिबेट काफ़ी सोशली एक्टिव रहती है कि भाई प्लांट भी तो, उसमें वो भी तो लिविंग है और वो क्यों नहीं खाना। वो अब यूज़लेस डिबेट है काइंड ऑफ, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रीजंस मेंशंस किए गए हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सही है कि आप एक वेजिटेरियन या सात्विक डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका फूड आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को सच में इम्पैक्ट करता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेडिटेशन से हो सकता है कि मेरी ऑरा क्लेंजिंग कह सकते हैं या दूसरी पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, जो उस फूड को खुद ही रिपेल कर देती है। तो इस वजह से मुझे था कि फोर्सफुली करना पड़ेगा, बट ये नेचुरली होता गया, तो मुझे ठीक लगा कि भाई नॉर्मलाइज तरीके से खुद ही हो गया। तो ये थी कि किस तरीके से नॉनवेज फूड को मैंने कम किया। नेक्स्ट है कि स्वाध्याय की तरफ अगर मैं चलूँ, कि स्वाध्याय मतलब बुक्स पढ़ना तो मुझे पहले से ही पसंद था। बुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब कोई फ्रेंड है आपका, अगर कोई आपको धोखा नहीं देगा तो वो आपकी बुक्स ही हैं और लाइफ लॉन्ग आपका साथ देती हैं नॉलेज। तो वही चीज़ है, बुक्स से तो मैं काफ़ी पहले से ही जुड़ गई थी। जब मैं क्लास 10th में थी तो हे हाउस पब्लिशर्स की बुक्स से ही मैंने शुरुआत की थी, चाहे वो यू कैन हील योर लाइफ हो या द पावर, द मैजिक, ये और इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैंने काफ़ी सुनी। इनसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी बुक्स पढ़ने की जर्नी में। तो इनसे मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो इस वजह से मेरा बेस काफ़ी क्लियर था कि भाई सोल क्या है, बॉडी क्या है, किस तरीके से ये अलग है, एनर्जी लेवल्स क्या हैं, और किस तरीके से ऑरा है या पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या चीज़ होती है। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी की वो जो टर्म्स थी मैं उन सब से अवेयर थी ऑलमोस्ट, मतलब नॉट सबसे बट काफ़ी जो बेसिक चीज़ों में यूज़ होती हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो इस वजह से ये मेरे कॉमन क्वेश्चन जो न्यू एक ध्यानी के पास आता है वो मेरे पास पहले से ही आंसर्स थे, क्योंकि मैंने वो बुक और वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी। फिर उसके बाद पीएमसी से जुड़ने के बाद उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी काफ़ी सारी बुक्स रेकमेंड की, तो वो मैंने कोविड टाइम में काफ़ी बुक्स पढ़ी, द पावर ऑफ नाउ, और भी
बुक्स थी जो मैं पढ़ती होती थी। फिर मैं सुनती भी थी कई बार कि मुझे जब समझ नहीं आ रहा है कि काफ़ी हाई लेवल की बुक होगी। जैसे मैंने सीतायान पढ़नी शुरू करी तो उस टाइम पे वो बुक मुझे दीदी ने गिफ्ट की थी एक्चुअली। तो उसमें मुझे थोड़ी मुश्किल सी लगी क्योंकि उसकी वर्डिंग जैसे काफ़ी भारी से लग रहे थे मुझे कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो दीदी ने मुझे बताया कि मेडिटेशन करना पड़ेगा और मतलब क्योंकि इस बुक की एनर्जी काफ़ी हाई है तो और समझने के लिए भी तुमको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी मेरी वीडियोस वगैरह शेयर करके। और वो बुक सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी मम्मी ने भी पढ़ी है। तो वो काफ़ी टाइम मैं उनके साथ वो डिस्कस करती थी कि मम्मी आप ही समझा दो मुझे कि क्या पता कुछ बातें हैं जो बड़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो फिर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करती होती थी। मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे विंटर्स में बाहर धूप में बैठ के हम लोग डिस्कस करते होते थे वो बुक। और फिर यू कैन हील योर लाइफ मैंने मेरे मम्मा ने भी पढ़ी। तो उनका भी फिर ऐसे क्योंकि पढ़ाई की तरफ उनका थोड़ा टिल्ट है तो इस वजह से वो बुक्स मेरे साथ पढ़ते होते थे। काफ़ी पीएमसी की मैगजीन्स हैं वो दीदी ने मेरे साथ शेयर की जो मेरे मम्मा ने भी मेरे साथ पढ़ी हैं बैठ के। तो इस तरीके से स्वाध्याय वाली जर्नी तो मेरी कंटिन्यूड ही है। बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नॉलेज बेस है जो आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको सिखाती हैं कहीं ना कहीं। ध्यान जैसे कि हम सबको पता है ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, मेडिटेशन के नाम से बड़ा पॉपुलर है। तो ये पता तो इसके बारे में सबको होता है बट सबको लगता है कि ये सबसे बड़ी जो एक मेंटालिटी सबसे पहले थॉट में आती है कि आप बूढ़े हो गए हो जो आपको ये करना है या आप काफ़ी एज्ड हो जो आपको ये करना है। बट ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि भाई ये नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी या ध्यान इस चीज़ में अगर आप पहले ही समझ जाओ इस चीज़ को तो आपको लाइफ के यंग एजेस में ही आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ कैसे बैलेंस करनी है, कैसे मैनेज करनी है और ख़ुद की बॉडी या सोल को किस तरीके से डेवलप करना है। तो इस वजह से जो एक यूथ होने के नाते मुझे लगता है कि भाई मेडिटेशन सबको करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो यंग हो या किसी भी एज का है। जैसे कि हमने देखा है कि पीएमसी में पत्री जी का भी प्रिंसिपल है एक कि भाई जितनी आपकी एज है उतना मिनिमम ध्यान आपको रोज़ करना चाहिए। तो मेरी शुरुआत भी ऐसी ही थी जब मैंने ये सुना था कि भाई शुरुआत में कि भाई जितनी मेरी एज है मैं उतना ही करूँगी। बट मैं काफ़ी स्टेबल हो गई उसमें और सही लगा मुझको। तो धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता गया। तो उस हिसाब से कि आप शुरू करने के लिए एटलीस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी बिल्कुल रीसेंट ध्यान का मेरी मम्मा का एक्सपीरियंस है। उनको होता था कि मैं इतने टाइम नहीं बैठ पाऊँगी, कि होगा ही नहीं मेरे से, मेरे नी में पेन होगा, ये होगा वो होगा, मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी करके। तो अभी कल ही चंडीगढ़ में पीएमसी का जो सेशन हुआ था उसमें मम्मा ने 40 मिनट्स तक मेडिटेशन किया। और जैसे ही उन्होंने आईज़ ओपन की वो मेरे तरफ ऐसे बड़े खुश होकर बता रहे कि मैंने इतनी देर कर लिया। तो वो मतलब वो उनकी ग्लो जो उनके फेस पे था उस टाइम पे कि भाई मैंने इतनी देर कर लिया करके, तो वो काइंड ऑफ उनको ऐसे सक्सेस सा लगा कि मैं शायद कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो शायद उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे ज़रूर। तो इसी तरीके से कि 10 मिनट 15 मिनट बट शुरू ज़रूर कीजिए क्योंकि इसके एक्सपीरियंसेस हो ना हो बट आपको एक बैलेंस अचीव करने में कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है और ये ज़रूर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। नमस्ते।